1 रुपए का सिक्का करेगा बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी को दूर। एक सदस्य भी यदि घर का कर लेता है तो पूरा परिवार रहेगा खुश। आखिरी मौका है, साल में यह उपाय सिर्फ एक ही दिन किया जाता है, एक ही दिन किया जाता है। 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सबको पता है मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही निकट है और वह पर्व साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा पर्व है। हमारे इस चैनल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति भगवान सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व दान का विशेष महत्व रखता है और दानों में यदि कोई दान श्रेष्ठ है तो वह है अन्न का दान। इसलिए हमें अपनी राशि के अनुसार क्या क्या चीज़ें दान करना है, ऐसा वीडियो हमने पहले आपको डाल ही दिया, देख भी चुके होंगे, आपने बहुत प्यार सपोर्ट किया। इसलिए 1 के सिक्के कौन सा उपाय है कि जिससे हमारे घर की सारी बीमारी दूर होगी, बड़े से बड़ा रोग भी होगा ठीक। एक सदस्य यदि घर का कर लेता है तो पूरा परिवार रहेगा खुश। 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व हमारे पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए हम सभी को मकर संक्रांति का दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि सोमवार का दिन भगवान कुबेर भंडारी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसलिए हम सभी को यह साल का पहला बड़ा पर्व, वो भी भगवान शिव के दिन से ऐसा शुभ संयोग जो है हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए 1 रुपए का सिक्का हमें किस प्रकार दान करना है कि हमारे घर में बीमारी जो भी हो वह बाबा की कृपा से जरूर दूर हो। 1 सिक्के वाला उपाय, इसे गुप्त लक्ष्मी का उपाय कहते हैं। गुप्त लक्ष्मी का दान। गुप्त लक्ष्मी का दान का विशेष महत्व मकर संक्रांति पर है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इसी दिन भगवान शिव और भगवान नारायण स्नान करने के लिए गंगा का तट पर आए थे और माता लक्ष्मी ने चुपके से उन्हें स्नान करते हुए देख लिया था। इसलिए भगवान नारायण जो है भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो भी मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करेगा उसके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हमें इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे सिक्के। इस प्रकार आप 1 का सिक्का ले सकते हो, 2 का सिक्का ले सकते हो, 5 का सिक्का ले सकते हो, 10 का सिक्का। अपनी सामर्थ्यानुसार कोई सी भी लक्ष्मी, आप चांदी का सिक्का ले सकते हो, सोने का सिक्का ले सकते हो, आपके पास जैसी सामर्थ्यता हो, आप कोई लक्ष्मी स्वरूप हो तो आपको 1 का सिक्का या 2 का सिक्का, 5 का, 10 का, कोई सा भी सिक्का आपको ले लेना है। इस समय आप इसी तिल में, आपको तिल के लड्डू में गुड़ और तिल्ली के लड्डू बनाना है। इसीलिए संक्रांति पर गुड़ और तिल्ली का विशेष महत्व है। हमें इस प्रकार में हमें लड्डू में 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का फंसा दिया जाता है। फंसाने के बाद क्या करना है, तो पहले हमें लड्डू में किस प्रकार फंसाना है। एक तो यह विधि हो गई कि हम इस प्रकार लड्डू बना रहे हो, उसमें हमें सिक्के को डाल देना है। या फिर आप इस प्रकार ना करें तो आप जब भी लड्डू बनाएं, मान लीजिए आपके घर में लड्डू का क्रम शुरू हो चुका है, आपने इस प्रकार से पहले प्रोसेस में आपने इसमें गुड़ और तिल्ली, गुड़ को गलाकर आपने इसमें तिल्ली डालकर पहली प्रोसेस को आपने पूरा कर लिया इस प्रकार। और दूसरी प्रोसेस में आप इस प्रकार बना रहे हैं, तो तीसरी प्रोसेस आपकी ये है। इस प्रोसेस में आपको 1 सिक्का इसी में फंसा देना है। 1 सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, फिर आपको चौथी प्रोसेस में इस प्रकार बना लेना है। देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कुछ सिक्के रखना है, आप इस प्रकार से आप फंसा सकते हैं। इस प्रकार से आप 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, आपको इसे फंसा देना है। फंसाने के बाद आपको इस प्रकार से आपको शेप करके रख लेना लड्डू। परंतु उस लड्डू को आप विशेष ध्यान दें, विशेष करके आप उसको लिए रहें। लेने के बाद आप जो है जाए भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, सोमवार का दिन है तो आप 1 पात्र में जल अवश्य ले जाएं। बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि आप भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। भ्रमित आप ना हो जो है, तो आपको
जो है बाबा के मंदिर जाए, आप पूजन करें, क्योंकि पूजन आप विशेष करके आप करते आ रहे हैं और करेंगे भी, और वह भी हमारे प्रिय प्रभु का दिवस भी है। तो आप एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए आप पूजा पाठ कर लें। पूजा करने के बाद जो आप तिल के लड्डू लाए हैं उसे आप वहीं पर खड़े होकर उस तिल के लड्डू को, जो आप तिल का लड्डू लाए हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आपके मंदिर के सामने, चाहे पुजारी जी हो या कोई सा भी हो, उसे आप गुप्त लक्ष्मी का, जिसमें आप सिक्का फंसाए हैं, उसे आप दे दें। गुप्त लक्ष्मी का दान यही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जो है इसे आप बता दीजिए, तो गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ। यदि आप बता ही दिए तो गुप्त लक्ष्मी का दान कहाँ रह गया? आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। आपको जो है उसे जो है दे देना है, गुप्त लक्ष्मी का दान जो है, और आपको मंदिर में नहीं रखना है, और ना ही कहीं आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर कोई जानवर आए उसे खा जाए। जानवर आप जानते हैं, गौ माता हो, वह सीधा निकल जाती है, तो यदि निकल जाएंगी तो उनकी गले में वह सिक्का अटक जाएगा। इसलिए आप गौ माता को भूल कर भी ना दें। गौ माता ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ गौवी आती हो, या गौ माता को ना खिलाएं। जानवरों को आप किसी भी ना, हाँ आप किसी भी जो है ज़रूरतमंद गरीब पंडित जी को आप दान दे सकते हैं। जो है आप दान करके देखिए, आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी, लीवर जैसी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी ने ऐसा अपनी कथा के दौरान बताया था। और माता इस प्रकार से आपको दान कर देने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का सदा सर्वदा वास हमारे घर में रहता ही है। इसलिए हम सभी को ज़रूर इस उपाय को करना चाहिए। इस प्रकार से हमने फिर से प्रोसेस बता दूं। इस प्रकार से आपको लड्डू में फंसा देना है, कोई 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, और आप किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। जो दान करके अब थोड़ा लड्डू, थोड़ा आप बड़ा बनाइए लड्डू। आप कहोगे मेरे पास तो भैया, मेरे पास तो अभाव में कैसे बड़ा लड्डू बनाऊं? आप यदि बड़ा लड्डू बनाएंगे, मान लीजिए आप इतना बड़ा लड्डू बनाएं, व्यक्ति रखे कि वह मुंह से ना निकल पाए, एकाएक मुंह से ना निकल पाए, तो वह व्यक्ति उसे फोड़ेगा, तोड़ेगा, तभी तो खाएगा ना। तो इसलिए आप बड़ा लड्डू बनाएं ताकि वह व्यक्ति फोड़े। जब वह तोड़ेगा, फोड़ेगा, तो कैसे उसके गले में फंसेगा? सिक्का उसमें से वह निकाल लेगा। यही है गुप्त लक्ष्मी का दान। आप बहुत से लोग कहेंगे कि बता देना, अरे भैया बता ही दोगे, तो वह किस प्रकार का गुप्त दान रहेगा? गुप्त लक्ष्मी का। इसलिए आप लड्डू को थोड़ा बड़ा ही बनाइए। आप बड़े से लड्डू को बनाकर आप 1 लड्डू, 5 लड्डू, 7 लड्डू, 10 लड्डू, जितने लड्डू आप चाहो उतने लड्डू को मंदिर में दान कर दीजिए। निश्चित है माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस दिन आपको काले तिल का विशेष उपाय हम सभी को जरूर करना चाहिए। काले तिल जो कि सभी देवी देवताओं को प्रिय है, खास करके मकर राशि के स्वामी जो है भगवान शनिदेव हैं। शनिदेव की कृपा और करुणा हम पर जरूर बरसेगी। आपको इस प्रकार से काले तिल एक पात्र में जल ले लेना है, और इन सब चीज़ों को लेकर हमें पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर हमें थोड़े से काले तिल युक्त जल उसमें डाल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, अब उस जल को आप पहले गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, देवादिदेव महादेव, ऊपर जो जलाधारी लगी हुई है, जया, विषयरा, शामलीवारी, तौतली देव, इनका स्मरण करते हुए बाबा पर समर्पित करते। निश्चित है आपके जीवन के जो भी सारे कष्ट होंगे वह जरूर दूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। हमने आपको यह पूरा प्रोसेस बता दिया। आप निश्चित है एक बार इस उपाय को करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। अगले आने वाली तक, मकर संक्रांति तक, आपको बाबा ने क्या दिया आप कह भी नहीं सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।